वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बिहार शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया चल रही है दूसरे चरण का, आप लोगों को पता ही है। यहाँ पर एक डाउट काफ़ी छात्रों का ये लगातार आ रहा है कि हमें यहाँ पर क्या क्लिक करना है, शिक्षा विभाग या कल्याण विभाग या दोनों, और इन पदों की योग्यता क्या है, हमें किस पर सेलेक्ट करना चाहिए, किसमें कितने पदों की संख्या है। ठीक है, बात करेंगे डिटेल में, लास्ट तक बने रहिएगा। एक वीडियो में मैंने इस पर बात किया था, लेकिन मैंने योग्यता उस वीडियो में नहीं बताई थी। यहाँ पर हम योग्यता की भी बात करेंगे कि शिक्षा विभाग के विद्यालय अध्यापक के लिए क्या योग्यता है और कल्याण विभाग के पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग विद्यालय अध्यापक और प्रधानाध्यापक के लिए क्या योग्यता है। लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, आपको पता है दोस्तों कि बीपीएससी ने कुछ पदों में बढ़ोतरी कर दी है। कुछ क्या कहूँ, बहुत बड़ी रिक्तियाँ ऐड हो गई हैं नोटिफिकेशन में। ठीक है, कल 10 नवंबर के डेट में एक इम्पॉर्टेंट नोटिस वेबसाइट पर डाली गई थी, जिसमें बताया गया था कि विज्ञापन संख्या 27/2023 यानी 7वें फेज का दूसरा चरण। ठीक है, दूसरा चरण है 27/2023, पहला चरण था 26/2023। ठीक है, जो पहला चरण था इसमें 1 to 5 9, 10 और 11, 12 के पद थे, और जो दूसरा चरण था इसके मूल विज्ञापन में 6 to 8 9, 10 और 11, 12 के पद थे। ठीक है, नई भर्ती में 27/2023 में प्राइमरी के पद नहीं आए थे, जो विज्ञापन 4 नवंबर को जारी हुआ था, जिसे हम मूल विज्ञापन कहेंगे। लेकिन उस विज्ञापन में काफ़ी ज़्यादा पदों को ऐड कर दिया गया है। आप लोगों को अब तक इन्फॉर्मेशन हो गया होगा। जो मूल विज्ञापन था उसमें शिक्षा विभाग बिहार के 69,706 पद थे और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के 916 पद थे। ठीक है, ये विज्ञापन आया था 4 नवंबर को, और फिलहाल जो वेबसाइट पर आवेदन हो रहा है वो सिर्फ इतने पदों के लिए ही हो रहा है। शिक्षा विभाग का 69,706 और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग का 916 पद। जो नए पद अभी ऐड हुए हैं इसके लिए वेबसाइट अभी अपडेट नहीं हुई है, तो ये जब अपडेट होगा तो फिर आप इन पदों के लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। फिलहाल जो वेबसाइट पर चीज़ें अवेलेबल हैं उसके बारे में मैं जानकारी दे देता हूं। जब ये अपडेट होगा तो इस पर हम लोग फिर बात जरूर करेंगे। तो 69,706 शिक्षा विभाग और 916 पद पिछड़ा वर्ग का विज्ञापन तो पहले आया था। अब इसमें कौन से पद ऐड हुए हैं ये हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट का 1401 पद ऐड हुआ है, और इस 1401 पद में 1 to 5 की भी भर्ती है, प्राथमिक शिक्षक की भी भर्ती है। ठीक है, इसके अलावा विज्ञापन संख्या 26/2023 यानी कि जो पहला चरण था जिसमें 1 to 5 9, 10 और 11, 12 की भर्ती थी, इसमें रिक्त रह गए 50,263 पदों को नए विज्ञापन में जोड़ दिया गया है। ये वो पद हैं जिस पर अभ्यर्थी मिले ही नहीं, अभ्यर्थी अवेलेबल नहीं थे। तो इन 50,263 पदों को और SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट के 1401 पदों को मूल विज्ञापन में जोड़ दिया गया है। तो पहले जो टोटल रिक्तियां लगभग 70,000 थी, इसमें 50,000 से अधिक पदों में बढ़ोतरी हो गई है। टोटल रिक्तियां अब लगभग 1,21,000 हो गई हैं। सबसे ज़्यादा पद जुड़ा है उच्च माध्यमिक में 34,000 के आसपास, फिर 6,500 के आसपास माध्यमिक में, और पिछली भर्ती में प्राइमरी के लगभग 9400 पद, 9,500 के आसपास जो रिजर्व कैटेगरी के थे जिसमें अभ्यर्थी मिले ही नहीं, उन पदों को भी नए विज्ञापन में जोड़ दिया गया है। सभी सीटें रिजर्व की हैं, सामान्य अभ्यर्थी उसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो जहां पर अभ्यर्थी नहीं थे उसके लिए नया विज्ञापन जारी कर दिया गया है। जहां पर अभ्यर्थी अवेलेबल थे, जिन पर रिजल्ट आया है, किन्हीं कारणों से सीट खाली हुई है, उस पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा जल्द ही। यहाँ पर मैंने कोशिश की आपको शॉर्ट में सारी चीज़ें बताने की, आशा करता हूँ चीज़ों को आपने समझा होगा। ठीक है, आप वेबसाइट पर पूरा डिटेल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। एडवर्टाइजमेंट ये वाला है SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट, जो 1401 पद ऐड हुए हैं, और यहाँ पर विज्ञापन है 50,263 पद, जिसमें शिक्षा विभाग के पद हैं 1 to 5 का भी है, 9, 10 का भी है और 11, 12 का भी है। ठीक है, तो ये आप एक बार देख लीजिएगा। बाकी मैंने वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एक ही वीडियो में बहुत सारी जानकारी देने पर वीडियो काफ़ी लंबा होगा और कन्फ्यूज़न भी बढ़ जाएगा। साथ ही साथ अभी इन पदों के लिए आवेदन भी शुरू नहीं हुआ है। जो SC/ST वाला पोस्ट था या फिर जो शिक्षा विभाग में प्राइमरी के सीट ऐड हुए हैं, इसके लिए भी अभी आवेदन नहीं हो रहा है। बाकी माध्यमिक, उच्च माध्यमिक का तो पहले से विज्ञापन है, तो उन विषयों के लिए आवेदन हो रहा है, वहाँ पर सीटों की संख्या बढ़ गई है।
बात को आपने समझा। तो फिलहाल मैं मूल विज्ञापन आपको दिखाता हूं जो 4 नवंबर को जारी हुआ था, और उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूं शिक्षा विभाग और पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के लिए सीटें कौन कौन सी आई थीं और उसके लिए योग्यता आखिर क्या है। पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग में कोई सीट ऐड नहीं हुआ है। SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट की अलग से यहाँ पर रिक्तियाँ आई हैं। ठीक है, बात को आपने यहाँ पर समझा होगा। तो ये है 4 नवंबर का मूल विज्ञापन जो BPSC ने जारी किया था। विज्ञापन संख्या 27/2023। इसमें बताया गया है कि शिक्षा विभाग के 69,706 पद हैं और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के 916 पद हैं। यही पद हैं जिस पर विज्ञापन आया था। बाकी जो ऐड हुआ है सीट मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, अब आपको एक बात का ध्यान रखना है कि शिक्षा विभाग के तहत जो 69,706 पदों पर विज्ञापन आया था, इसमें 2 प्रकार की सीटें थी। एक सामान्य विषयों के लिए, जनरल सब्जेक्ट के लिए, और एक स्पेशल विद्यालयों की शिक्षक भर्ती थी। सामान्य सीट यानी कि जो नॉर्मल BEd DLEd वाले होते हैं वो यहाँ पर आवेदन करते हैं, और ये विशेष विद्यालय के शिक्षक होते हैं जिसमें आपका BEd स्पेशल होगा तो ही आप एलिजिबल रहेंगे। स्पेशल विद्यालयों की अध्यापकों की भर्ती का मतलब है कि आपने ऐसी ट्रेनिंग की हो जो अक्षम बालकों को पढ़ाने के लिए लिया जाता है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर देखा कि शिक्षा विभाग के तहत ही 2 प्रकार के पद हैं, लेकिन 6 to 8 में जो भी पद हैं सभी सामान्य विषयों के लिए हैं। 11वीं 12वीं में जो भी पद हैं सभी सामान्य विषयों के लिए हैं। 9th और 10th में यानी माध्यमिक में सामान्य विषयों के साथ स्पेशल विद्यालयों की भी शिक्षक भर्ती है। सिर्फ 9th 10th में ही ऐसा है, बाकी 6 to 8 और 11 12 में ऐसा नहीं है। बात को आपने समझा। और जो पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के तहत 916 पदों पर विज्ञापन आया है, इसमें 6 to 8 की भी भर्ती है, 9 10th की भी भर्ती है और 11 12 की भी भर्ती है। टोटल 916 ही पद हैं, लेकिन तीनों लेवल की भर्ती है। कम कम ही पद होंगे, जाहिर सी बात है। जब टोटल 900 ही पद हैं तो अलग अलग लेवल में पद कम होंगे, लेकिन है तीनों का, ये आप समझिएगा। एक बात मैं आपको और बता दूं कि जो योग्यता है, चाहे वो शिक्षा विभाग के सामान्य विषय का हो या फिर पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग के ये 916 पद हों, दोनों की योग्यता में कोई अंतर नहीं है। यदि शिक्षा विभाग का 6 to 8 का किसी विषय की जो योग्यता है वही सेम योग्यता पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग का भी है। और शिक्षा विभाग में मैंने बताया आपको कि सामान्य सीटें भी थी और स्पेशल वाली भी थी। तो स्पेशल के लिए आपका BEd स्पेशल में ही होना चाहिए, और यदि आपका BEd स्पेशल में है तो आप इन स्पेशल पदों के लिए योग्य हैं ही हैं, आप सामान्य सीटों के लिए भी योग्य हैं। लेकिन यदि आपने नॉर्मल BEd DLEd किया है तो आप स्पेशल वाले पर आवेदन नहीं कर सकते। बात को आपने समझा होगा तो ठीक है, नहीं तो आगे मैं आपको चीज़ें डिटेल में बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए शिक्षा विभाग के अंतर्गत 6 to 8 की भर्ती है 31,982 पदों पर। ये सभी सीटें शिक्षा विभाग के तहत हैं और ये सभी सीटें सामान्य वाली हैं। इसमें किसी भी स्पेशल BEd या DLEd की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मैंने बताया आपको कि स्पेशल वाली सीटें सिर्फ 9 10th में है शिक्षा विभाग की जो जारी हुई हैं। अभी मैं इन 916 पदों की बात ही नहीं कर रहा हूँ। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ 69,706 पदों पर बात करेंगे जो कि मूल विज्ञापन में जारी हुआ था, क्योंकि जो अभी नए पद ऐड हुए हैं उसमें तो अभी 1 to 5 हो या SC/ST वेलफेयर डिपार्टमेंट वाला हो, अभी तो वो ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में अभी बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। योग्यता वगैरह तो आपने नोटिफिकेशन में देख ही लिया होगा, आप कहेंगे तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल यहाँ पर हम लोग मुद्दे पर रहते हैं। तो शिक्षा विभाग 6 to 8 31,982 पद। इसमें आपको पता है गणित विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी अंग्रेजी संस्कृत और उर्दू है। टोटल पदों की संख्या इसमें 31,982 है। ठीक, और इसकी योग्यता वही नॉर्मल है, BEd DLEd दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए और जिस विषय से आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। अब तक तो आपको पता हो ही गया होगा क्योंकि 5 नवंबर से ही फॉर्म भरने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद 9 10th में देखिएगा जो मूल विज्ञापन था इसमें 18,877 पद थे। ये शिक्षा विभाग के सामान्य विषयों की रिक्तियां हैं। इसमें लगभग 6,500 के आसपास पद और बढ़ गए हैं। ठीक है, और एक बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, मैं मेन इस वाले सीट की बात कर रहा हूँ। देखिएगा ये भी माध्यमिक का ही है, 9 10th का ही है, लेकिन ये जो पद हैं ये विशेष विद्यालय में अध्यापक के हैं, 270 पद। ठीक, तो 9 10th में सामान्य विषय के साथ स्पेशल टीचर्स की भी भर्ती है 270 पदों पर। तो जो BEd स्पेशल वाले होंगे वो इन 270 पदों पर एलिजिबल रहेंगे। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पर दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, अल्प दृष्टिबाधित यानी कि जो अक्षम बालक हैं उनके लिए जो ट्रेनिंग की हुए हैं BEd स्पेशल वाले, वो इन पदों पर भी फॉर्म भरेंगे और वो छात्र चाहें
तो जो सामान्य सीटें हैं इस पर भी फॉर्म भर सकते हैं। ये दोनों जगह चलता है, लेकिन आपका सामान्य बीएड है तो आप सिर्फ यहीं पर फॉर्म भरेंगे। बात को आपने समझा होगा अच्छे तरीके से। इस बात को मैं फॉर्म में भी दिखा दूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी चीज़ों पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। आप देखिए मैंने यदि पात्रता पर क्लिक किया तो अभी यहाँ पर सीटेट बीटेट पेपर 2 आ रहा है, यानी कि जो प्राइमरी वाले पद ऐड हुए हैं अभी उस पर आवेदन आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ पर सीटेट पेपर 1 मांगा जाता है और वो ऑप्शन तो अभी आ ही नहीं रहा है। तो अभी पुराने ही पद पर आवेदन चल रहा है। यदि हमने सीटेट पेपर 2 पर क्लिक किया, यानी कि हम 31,982 जो पद आए हुए हैं शिक्षा विभाग के, हम इसके लिए फॉर्म भर रहे हैं। आपको यहाँ पर टिक करना होगा तो आप इन पदों के लिए एलिजिबल हो जाएंगे शिक्षा विभाग वाले, ठीक है। इसके लिए आपने आवेदन कर दिया और इसी नोटिफिकेशन में मैं आपको दिखाऊं पेज नंबर 10 पर, तो देख सकते हैं पिछड़ा वर्ग और अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के लिए भी भर्तियां हैं। 6 to 8 में 234 पद है, ठीक। तो यदि आप इस पद के लिए भी फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग पर भी टिक करेंगे। आपको यहाँ पर ध्यान रखना होगा कि यहाँ पर गणित विज्ञान सामाजिक विज्ञान तो है, लेकिन भाषा में यहाँ हिंदी और अंग्रेजी ही है। तो जो संस्कृत वाले होंगे या उर्दू वाले होंगे वो बिल्कुल भी यहाँ पर टिक नहीं करेंगे कल्याण विभाग वाले ऑप्शन पर, क्योंकि यहाँ पर पद है ही नहीं आपके लिए। बाकी इन विषयों के लिए आप चाहें तो यहाँ पर भी आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो ऑप्शन है कल्याण विभाग वाला 6 to 8 के लिए जो मैंने आपको सीटें दिखाई, फिर आप यहाँ पर भी एलिजिबल हो जाएंगे। बात कर लेते हैं माध्यमिक का 9-10 का। तो मैं सीटेट वाला ऑप्शन हटा देता हूँ ताकि 6 to 8 वाला ऑप्शन हट जाए। सिर्फ हम एस्टेट पेपर 1 की बात करेंगे माध्यमिक का, क्योंकि एक ही बार सब लेकर चलेंगे तो डाउट होगा। अब मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया एस्टेट पेपर 1। यहाँ पर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि आपको ये एज में छूट नहीं देखना है, आपको अपना विषय देखना है। यदि आपने एस्टेट पेपर 1 हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, संस्कृत या उर्दू से दिया है, आपको यहीं पर क्लिक करना है। चाहे आपको रिलैक्सेशन चाहिए आयु में या नहीं चाहिए, चाहिए तो आपको क्लिक करना ही है, नहीं चाहिए तो भी आपको यहीं पर क्लिक करना है। जिसको ज़रूरत होगा उनको मिल जाएगा, जिसको ज़रूरत नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा, ठीक। ऐसे यदि आपने इन विषयों से एस्टेट पेपर 1 दिया है आपको 10 साल का छूट मिलेगा। छूट चाहिए तो भी आपको यहीं पर क्लिक करना है, नहीं चाहिए तो भी आपको यहीं पर क्लिक करना है, ठीक। और यदि आपका कोई विषय इनमें से अलग है, वो आपका यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तब जाकर आप अन्य विषय पर क्लिक करेंगे। बात को आपने समझा यहाँ पर। तो मैं पहले वाले ऑप्शन पर फिलहाल क्लिक करता हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग करिएगा। अब हमने एस्टेट पेपर 1 पर क्लिक किया, तो जैसे आप एस्टेट पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपसे यहाँ पूछेगा शिक्षा विभाग और यहाँ पर कल्याण विभाग, ठीक है। अब शिक्षा विभाग में माध्यमिक में आपको पता ही है कि सामान्य सीटें भी हैं और स्पेशल वाली भी हैं, ठीक। और यहाँ पर कल्याण विभाग पर आप क्लिक करेंगे तो 9-10 में जो पिछड़ा विभाग वाली भर्ती है उसके लिए भी आप एलिजिबल रहेंगे। तो शिक्षा विभाग के सामान्य पद और कल्याण विभाग का पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग दोनों की योग्यता में कोई अंतर नहीं, लेकिन शिक्षा विभाग का जब स्पेशल विद्यालयों में शिक्षक भर्ती की बात होगी तो उसके लिए आपके पास बीएड स्पेशल होना चाहिए, ठीक है। तो हमने यदि दोनों पर क्लिक किया तो हम दोनों के लिए एलिजिबल रहेंगे। ऐसे में देखिए दोस्तों यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे। अब आप यहाँ पर कन्फ्यूज मत होइएगा। पहला वाला ऑप्शन उन छात्रों के लिए है जो सामान्य विषयों के साथ साथ क्लास 9-10 यानी एस्टेट पेपर 1 के आधार पर आप माध्यमिक का फॉर्म भर रहे हैं। तो आप 9-10 सामान्य विषयों के साथ 9-10 स्पेशल स्कूल टीचर के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, आपको पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। यानी कि ऐसे कंडीशन में आपके पास बीएड स्पेशल ही होना चाहिए, तो ही आप दोनों पदों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। ये दोनों विषय शिक्षा विभाग के ही हैं। तो यदि आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो फिर पूछेगा कि 9-10 सामान्य विषय के लिए आपका कौन सा सब्जेक्ट है, आप किस विषय से फॉर्म भरना चाहते हैं। आप यहाँ पर क्लिक करके अपना विषय सेलेक्ट कर सकते हैं, सारा लिस्ट आ जाएगा। और 9-10 स्पेशल स्कूल के लिए फिर आपको यहाँ पर अपना स्पेशलाइजेशन बताना होगा डिसेबिलिटी में, और फिर आपको सब्जेक्ट अपना सेलेक्ट करना होगा स्पेशल स्कूल के शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है। और यदि आपको सिर्फ सामान्य विषय के लिए आवेदन करना है, आपका बीएड नॉर्मल वाला है, तो आप पहले वाले टिक मार्क को हटा देंगे, आप सिर्फ यहीं पर रहने देंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि जनरल सब्जेक्ट ओनली नॉट फॉर स्पेशल स्कूल टीचर एजुकेशन, ठीक। तो आपको नॉर्मल यहाँ पर अपना विषय सेलेक्ट करके फॉर्म भर देना होगा यदि आपका बीएड नॉर्मल वाला है।
और यदि आपको वेलफेयर डिपार्टमेंट जो कल्याण विभाग वाली भर्ती है आपको इसके लिए भी भरना है तो आपको सिंपल यहाँ पर टिक करना है और आपको अपना विषय यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। तो 9-10 में शिक्षा विभाग का सामान्य विषय, विशेष विद्यालय वाले विषय शिक्षा विभाग के तहत ही जो है दोनों ऑप्शन मिलेगा और कल्याण विभाग वाला भी ऑप्शन मिलेगा। देखिएगा शिक्षा विभाग में माध्यमिक के तहत 18,000 पदों पर भर्ती थी मूल विज्ञापन में, और शिक्षा विभाग का ही विशेष विद्यालय में भी भर्ती है 270 पदों पर। और पेज नंबर 10 पर आप जाएंगे तो कल्याण विभाग के तहत भी टीजीटी की भर्ती है 248 पदों पर। सेम ऐसे ही आपको पीजीटी में भी करना है। पीजीटी में शिक्षा विभाग है और कल्याण विभाग है। पीजीटी में शिक्षा विभाग के स्पेशल विद्यालय की कोई भर्ती तो है नहीं। शॉर्ट में मैं आपको बताऊं बिल्कुल क्लियर कि आपको कैसे क्या करना है। तो बात करें 6 to 8 की, यदि आप सीटेट पेपर 2 पास हैं, ठीक, और आप गणित विज्ञान के लिए एलिजिबल हैं, शिक्षा विभाग के समान पदों के लिए आपको फॉर्म भरना ही भरना है। शिक्षा विभाग का विशेष विद्यालय की कोई भर्ती है ही नहीं तो 6 to 8 में आपको उसके बारे में सोचना ही नहीं है। कल्याण विभाग की भी भर्ती है। यदि आप यहाँ पर गणित विज्ञान के एलिजिबल हैं तो आप कल्याण विभाग में भी एलिजिबल होंगे, क्योंकि वहाँ पर भी गणित विज्ञान की भर्ती है, सामाजिक विज्ञान की भर्ती है, हिंदी और अंग्रेजी की भर्ती है। संस्कृत और उर्दू की भर्ती कल्याण विभाग में नहीं है। तो संस्कृत और उर्दू वाले सिर्फ शिक्षा विभाग के इन्हीं पदों पर फॉर्म भरेंगे। आप कल्याण विभाग में आवेदन नहीं कर सकते जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की भर्ती है 6 to 8 की। बात को आपने समझ लिया, मामला यहाँ पर आपका ख़त्म हो गया। बात कर लेते हैं 9-10 का। यदि आप एस्टेट पेपर 1 पास हैं, ठीक, तो आप शिक्षा विभाग के इन पदों के लिए एलिजिबल हैं जिन विषयों की भर्ती आई है। यदि आपको नॉर्मल बीएड है तो आप सिर्फ इन्हीं पदों के लिए एलिजिबल रहेंगे। फिर आप स्पेशल सीट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे इन पदों के लिए। इसके लिए बीएड स्पेशल जरूरी होगा तो आप इसके लिए फॉर्म नहीं भरेंगे। और यदि आपका सामान्य बीएड है तो आप यहाँ पर फॉर्म भरेंगे और चाहें आपके विषय की भर्ती यदि कल्याण विभाग में भी है तो आप वहाँ पर भी फॉर्म भर सकते हैं। सेम यही काम आपको उच्च माध्यमिक में भी करना है। उच्च माध्यमिक में आपको पता है कि शिक्षा विभाग के सामान्य विषयों की भर्ती है। आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, एस्टेट पेपर 2 पास हैं, आप फॉर्म भरिए। शिक्षा विभाग का उच्च माध्यमिक में स्पेशल पदों पर कोई भर्ती है ही नहीं तो उसके बारे में आपको सोचना ही नहीं है। आपका बीएड नॉर्मल हो या स्पेशल हो, एलिजिबल तो आप सिर्फ यहीं पर रहेंगे। और यदि आपके विषय की भर्ती कल्याण विभाग में भी है तो आप वहाँ पर भी फॉर्म भर लीजिएगा। और जिनके पास बीएड स्पेशल है वो सामान्य सीटों पर भी फॉर्म भर सकते हैं और स्पेशल पर भर ही सकते हैं। नॉर्मल बीएड वाले सिर्फ अपने सामान्य सीटों पर फॉर्म भरेंगे, आप स्पेशल पर नहीं जा सकते। तो ये रहा आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।